मुझे आपसे सीधा एक सवाल पूछने दीजिए। क्या आपने कभी यह सोचकर दूरी बनाई है कि वह सबक सीख लेगी? कि आपकी अनुपस्थिति उसे बेचैन करेगी, उसे एहसास होगा और वह पहले से ज़्यादा प्यार लेकर लौटेगी? अधिकांश पुरुष यही मानते हैं। जब वे गायब होते हैं तो महिला घबरा जाती है, सो नहीं पाती और खोने का डर उसे वापस खींच लाता है। लेकिन सच थोड़ा अलग है। ऐसा हमेशा नहीं होता। किसी महिला के लिए आपकी अनुपस्थिति सिर्फ मिस करना नहीं होती। उसके मन में सवाल उठते हैं, अनिश्चितता पैदा होती है और वह अपने स्वाभिमान और भावनाओं के बीच संघर्ष करती है। और यहीं से फर्क पड़ता है। आपकी अनुपस्थिति दो चीजें पैदा कर सकती है, गहरी चाहत या स्थायी दूरी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह इस पर कम निर्भर करता है कि वह अब आपके बारे में कैसा महसूस करती है और ज़्यादा इस पर कि जब आप उसके साथ थे तब वह कैसा महसूस करती थी। अगर वह सुरक्षित, सम्मानित और संतुष्ट महसूस करती थी तो आपकी अनुपस्थिति एक खालीपन बनाती है। लेकिन अगर वह भ्रमित या अस्थिर महसूस करती थी तो आपकी अनुपस्थिति उसे शांति दे सकती है। और जब दर्द की जगह शांति आ जाती है, खेल पूरी तरह बदल जाता है। एक, प्रारंभिक भावनात्मक आघात, भ्रम, अभिमान और आंतरिक चिंता। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो बहुत कम पुरुष समझते हैं। जब आप गायब हो जाते हैं तो उसकी पहली प्रतिक्रिया मुझे तुम्हारी याद आती है नहीं होती। उसकी पहली प्रतिक्रिया होती है भावनात्मक आघात, क्योंकि आपकी अनुपस्थिति उसकी आदत तोड़ देती है। अगर आप रोज बात करते हैं और अचानक चुप्पी आ जाती है तो वह यह नहीं सोचती कि यह कोई राजनीति है। वह सोचती है आखिर हो क्या रहा है। यहीं से शुरू होता है भ्रम। वह खुद से सवाल करती है, क्या आप व्यस्त हैं? क्या उसे लिखना चाहिए? क्या वह ज्यादा सोच रही है? लेकिन समय के साथ यह भ्रम बदलकर चिंता बन जाता है। इसलिए नहीं कि वह आपके लिए बेताब है, बल्कि इसलिए कि आपकी चुप्पी उसका नियंत्रण छीन लेती है। अब उसका अहंकार और उसकी भावनाएं करते हैं। एक हिस्सा आपसे संपर्क करना चाहता है, दूसरा कहता है अगर वह गायब हो सकता है तो मैं भी। अगर वह पहले आपसे जुड़ी हुई थी तो यह डर पैदा करता है कि वह कुछ खो रही है। लेकिन अगर उसके मन में पहले से संदेह था तो आपकी चुप्पी उसे सही साबित कर देती है। यही सच है। अगर वह आपके साथ सुरक्षित महसूस करती थी तो आपकी अनुपस्थिति भारी पड़ती है। अगर नहीं तो वही अनुपस्थिति उसे राहत देती है। तो आपकी अनुपस्थिति तब स्पष्ट हो जाती है जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं पर अधिकांश पुरुष गलती करते हैं। आप सोचते हैं कि आपकी अनुपस्थिति तब शुरू होती है जब आप लिखना या कॉल करना बंद कर देते हैं। लेकिन महिला मनोविज्ञान के अनुसार आपकी असली अनुपस्थिति तब शुरू होती है जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। जब तक आप प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे कम ही सही, आप मौजूद हैं। भले ही आप दूर हों, लेकिन अगर आप उनकी बातों, इशारों या चुप्पी पर प्रतिक्रिया देते रहते हैं तो आप अभी भी भावनात्मक रूप से उपलब्ध हैं। और जब तक आप उपलब्ध हैं, वह आपकी उपस्थिति महसूस नहीं करती, वह केवल निरंतरता महसूस करती है। असल बदलाव तब आता है जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। तभी अपेक्षाएं टूटती हैं। वह यह समझ नहीं पाती कि आप कहाँ खड़े हैं और क्या अब भी उसका आप पर प्रभाव है। यही अनिश्चितता धीरे धीरे गहराई से असर करती है। यह अहंकार या गुस्से की चुप्पी नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्पष्ट है कि आपकी ऊर्जा स्थित है। जब आप बिना नाटक के, बिना घोषणा के प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो आप अप्राप्य हो जाते हैं। और तभी आपकी अनुपस्थिति सच में महसूस होने लगती है। इसलिए नहीं कि आपने कुछ किया, बल्कि इसलिए कि आपने करना बंद कर दिया। 3, उसे आपकी मौजूदगी की कमी नहीं करती, उसे आपकी ऊर्जा की कमी खलती है। मेरे साथ फिर से बैठिए। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो समझना चाहता है कि उसके जाने के बाद क्या बनता है, क्योंकि सच्चाई यह है, एक महिला को आपकी मौजूदगी की नहीं, आपकी ऊर्जा की कमी खलती है। यह आपकी दिनचर्या, मैसेज या शारीरिक उपस्थिति नहीं है जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है, बल्कि वह एहसास है जो आप उसके जीवन में लेकर आते थे। आपका तरीका, आपकी स्थिति या आपकी स्थिति। जब आप गायब होते हैं तो सबसे पहले यही गायब होता है, वो भावनात्मक प्रभाव जो आपने छोड़ा था। और उसकी जगह आसानी से नहीं डरती। मुख्य बात यह है, आपकी ऊर्जा इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितना दिया, बल्कि इस बात से कि आप कैसे उपस्थित थे। अगर आप प्रतिक्रियाशील थे तो आपकी अनुपस्थिति हल्दी लगेगी। अगर आप स्थिर और केंद्रित थे तो आपकी अनुपस्थिति मौसम बदलने जैसी महसूस होगी। यह तुरंत नहीं होता, धीरे धीरे होता है।
वह माहौल में बदलाव महसूस करती है और तुलना शुरू होती है, सीधे आपसे नहीं बल्कि उस एहसास से जो अब नहीं है। और यहीं गलती होती है। कई पुरुष उस एहसास को वापस साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊर्जा खुद को साबित नहीं करती, वह याद रह जाती है। इसलिए ध्यान इस पर न दें कि वह आपको याद करती है या नहीं। ध्यान दें कि आपकी ऊर्जा याद रखने लायक है या नहीं। 4. पश्चाताप मौत से नहीं बल्कि तुलना से उत्पन्न होता है। चलिए साफ बात करते हैं, क्योंकि यह हिस्सा ईमानदारी मांगता है। कई पुरुष मानते हैं कि अगर वे चुप रहेंगे तो पछतावा अपने आप आ जाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता वे बेचैन हो जाते हैं और खुद पर शक करने लगते हैं। सच्चाई यह है, कई पुरुष इंतजार को आगे बढ़ने से भ्रमित कर देते हैं। वे किसी संदेश, किसी संकेत, किसी पुष्टि का इंतजार करते हैं और इसी दौरान भावनात्मक रूप से वहीं अटके रहते हैं। एक महिला के दृष्टिकोण से पछतावा आपकी उपस्थिति से नहीं बल्कि तुलना से पैदा होता है। पहले उसे राहत मिलती है, फिर वह नई दिनचर्या में ढलती है और समय के साथ वह अतीत को परिप्रेक्ष्य में देखने लगती है। लेकिन यहाँ कड़वी सच्चाई है, अगर आप अपने जीवन में बदलाव नहीं लाते तो तुलना करने के लिए कुछ बदलता ही नहीं। पछतावा तब आता है जब उसे महसूस होता है कि जीवन आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ अनोखा फिर कभी नहीं मिला। और यह तभी संभव है जब आप भी वास्तव में आगे बढ़ें। इसलिए अपने आप को साबित करने या प्रतिक्रिया पाने की कोशिश मत करो। शांत रहकर लगातार विकसित होते रहो। याद रखो, पछतावा तब नहीं आता जब आप चाहते हो, ये तब आता है जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं रह जाती। इंप 5, जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि उसे अब आपकी आवश्यकता नहीं है तो कुछ बदल जाता है। एक आखिरी बार मेरे साथ बैठिए, क्योंकि यहाँ सबसे कठिन सच्चाई सामने आती है। असली बदलाव तब होता है जब आप सच में यह स्वीकार कर लेते हैं कि उसे अब आपकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कह देने से नहीं, बल्कि तब जब आपको अंदरूनी हिस्सा भी प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है, जब आप संकेतों का इंतज़ार करना छोड़ देते हैं। कई पुरुष कहते हैं कि उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन अंदर से जुड़े रहते हैं। वे अब भी उम्मीद रखते हैं, और जब तक उम्मीद रहती है स्वतंत्रता नहीं आती। एक महिला यह महसूस कर सकती है कि आप अब भी भावनात्मक रूप से उसके लिए मौजूद हैं, और जब तक ऐसा है उसे खोने का एहसास नहीं होता, उसे सुरक्षित महसूस होती है। लेकिन जब आप शांत तरीके से, बिना गुस्से या साबित करने की ज़रूरत के आगे बढ़ जाते हैं, आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, आप अपने भीतर स्थिर हो जाते हैं। यह असली बदलाव है। यह उसे वापस लाने के बारे में नहीं है, यह आपको मुक्त करने के बारे में है। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि वह आपके बिना भी ठीक है, तब आप खुद पर लगाते हैं। और विडंबना यह है, जब आप इंतज़ार करना छोड़ देते हैं, तभी आपकी अनुपस्थिति वास्तव में महसूस होने लगती है। मैं इसे एक ऐसी सच्चाई के साथ समाप्त करना चाहता हूँ जो कई पुरुषों को असहज कर सकती है। अधिकांश पुरुषों की कमी इसलिए महसूस नहीं होती क्योंकि वे भावनात्मक रूप से कभी जाना ही नहीं। वे बात करना बंद कर देते हैं, दूर हो जाते हैं, लेकिन अंदर से जुड़े रहते हैं, उम्मीद में, प्रतीक्षा में, प्रतिक्रिया में। और जब कोई पुरुष भीतर से नहीं जाता तो उसकी अनुपस्थिति धीरे धीरे मिट जाती है। इसका उद्देश्य आपको किसी को मिस करना सीखना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि उपस्थिति सभी प्रभाव डालती है, जब उसमें स्पष्ट शांति और गरिमा हो। अगर आप इस उम्मीद में गायब होते हैं कि वह आपको नोटिस करेगी, आप अभी भी उसी पर निर्भर हैं। अगर आप चुप रहते हैं ताकि वह पछताए, आप अब भी बंधे हुए हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी सिर्फ दिखावे के लिए सुधारते हैं, आप अभी भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। असली बदलाव तब होता है जब आपका जीवन इस बात पर निर्भर नहीं रहता कि वह क्या महसूस करती है, जब आपकी शांति को किसी आश्वासन की ज़रूरत नहीं होती। तभी सब कुछ बदलता है, हमेशा उसके लिए नहीं, लेकिन आपके लिए ज़रूर। और जब एक आदमी को याद किए जाने की ज़रूरत नहीं रहती, तभी उसकी अनुपस्थिति सच में महसूस होती है।